देखिए, आज विलियन के आंकिक प्रश्नों को सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मोलरता के आंकिक प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं। तो मोलरता का पहला जो सवाल है ध्यान दीजिएगा। मोलरता में देखिए लिखा है 5.85 ग्राम, ठीक है। NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। यानी इतना इन्होंने, ये पूरा विलियन है, ये जल है, 200 ml जल है, उस जल में कितना नमक घोल दिया? 5.85 ग्राम नमक घोल दिया। तो ये कह रहे हैं कि विलियन की मोलरता क्या होगी। मोलरता का मतलब कितने उसमें नमक के अणु मौजूद हैं, ये बताओ। तो देखिए, जब भी चीजें ग्राम में आ जाएं जी, तो ध्यान रखना ये W दे रखा है, ऐसे पहचानिए। आप विलय विलायक से नहीं जान पाएंगे। आप लिए जब भी टफ हो तो जब भी ग्राम में आ जाए तो वो क्या है? W। और जब भी ml में कोई चीज आ जाए तो वो क्या है? आयतन V। आयतन क्या है? V। सही से V बनाते हैं और V है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर NaCl का अणुभार आपको नहीं पता है, तो ब्रैकेट में आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देता हूँ, इसका परमाणु भार, Na का परमाणु भार कितना होता है? 23। परमाणु क्रमांक नहीं बता रहा हूँ, परमाणु भार तो 11 होता है। परमाणु भार जो सिर पे लगता है भाई, सोडियम ऐसे हुआ, परमाणु क्रमांक 11 और इसका परमाणु भार कितना है? 23। तो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, समझ गए। और यहाँ पर Cl का कितना है? 35.5। परेशान ना हो, ये सब लट जाएंगे ऑटोमेटिक अभी कुछ दिन बाद। आप देखिए, जो जो दे रखते हैं, सवाल को पढ़ लिया, अब सवाल में जो चीज दे रखी उसको नोट करिए पहले। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? W कितना दे रखा है बेटा? 5.85 ग्राम। V कितना दे रखा बेटा? 200 ml। अब इसमाल हमको ये अणुभार निकालना है। किसका अणुभार निकालना है? सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23। और Cl का कितना दे रखा है? 35.5। जब दोनों को जोड़ोगे बेटा तो ये आएगा 58.5। कैसे आएगा? देखिए, ये 23 लिख दिया, ये लिख दिया 58.5। यहाँ पॉइंट अपनी तरफ से बढ़ा के क्या बढ़ा दिया? 0। सर जी 35 लिखो। अच्छा सॉरी, 35.5। ये देखिए 5 आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 3 कितना हो गया? 8, और 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो देखिए 58.5 आया, ठीक है। अब आपको सब कुछ पता चल गया, फार्मूला भी पता है। फार्मूला क्या होता है? यहां ध्यान दीजिए, M बराबर W इंटू 1000 बटे M इंटू V। बस M निकालना है, मोलरता निकालनी है। M को मोलरता कहते हैं जी। अब बताओ W कितना दे रखा है? 5.85। तो इस W की जगह क्या रख दिया? 5.85। और गुणे आगे क्या है? 1000। M बेटा कितना दे रखा है? 58.5। और V कितना दे रखा है? 200। ये सब चीजें हमने कहाँ से नोट करी? सवाल से। ये सब चीजें हमने देखे लिख रखा था, नोट कर लिया। इतना समझ गए? यहाँ तक कोई समस्या? अब काटने का ढंग देखिए थोड़ा मेरा। अब आप क्या करोगे? दशमलव के कई स्थान लगा है? सॉरी, ये कई स्थान दशमलव लगा है? 1 2 स्थान दशमलव लगा है, और नीचे का स्थान लगा है 1 स्थान। तो हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे के स्थान पहले बराबर करेंगे, तभी दशमलव हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते। तो ऊपर जब 2 स्थान है, नीचे 1 स्थान है, अगर दशमलव लगा है तो हम अपने आप से 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्या लगा है? दशमलव लगा। अब देखो, 1 2 स्थान ये भी हो गया और 1 2 स्थान ये भी हो गया, दोनों स्थान बराबर हो गए कि नहीं हो गए? आप क्या करोगे? ये दशमलव हटा दिया, हटा दिया। अब देखो, 0 काटना शुरू करो। 1 2 3, क्या 0 नीचे काटे? ऊपर देखो, 1 2 3 काट दिया। अब क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा अलग लिख लेंगे। 58, ये 585, ये है 585, और गुणे कितना है? 2, और ऊपर 1 लिखो और चाहे ना लिखो। अब देखो 585 और 585 कट गया कि नहीं कट गया? ऊपर क्या बचा भैया? ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे क्या बचा? 2। अब नीचे जो संख्या लिखी होती है भाग में, उसको लिखते हैं बाहर।
और जो ऊपर संख्या भाग में लिखी होती है उसको लिखते हैं अंदर। अब 2 का पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं, तो हम क्या बढ़ाएंगे? पॉइंट। और ये बढ़ाया 0, 2 पंजे कितना हो गया? 10। ये देखिए आ गया 0.5, लिख दिया 0.5 लिखते तो अच्छा ना लगता, तो 0 लगा लिया सुंदरता के लिए। तो ये हो गया मात्रक, जरूर इकाई लिखिएगा मोल प्रति लीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अगला सवाल है 500 ml जली विलयन में 500 ml जली विलयन, ml आ गया। अगर ml आ गया तो मैंने कहा था ये B दे रखा है। जली विलयन में 1.4 ग्राम आ गया, W दे रखा है, आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा है। और फिर क्या है? नाइट्रोजन उपस्थित है। 340 मत समझ लीजिएगा, ये उपस्थित शब्द लिखा है। नाइट्रोजन की इस विलयन में क्या निकालना है? मोलरता। अब पहले मैंने क्या कहा था? प्रश्नानुसार सवाल नोट कर लो जो दे रखता है। तो भैया V कितना दे रखा है बेटा? 500 ml। W कितना है? 1.4 ग्राम। और नाइट्रोजन का अणुभार देखिए 14 नहीं होगा। अब आप कहोगे गुरुजी 14 होगा। नाइट्रोजन ये परमाणु है, N खाली परमाणु है। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी चीज है मगर सीखने वाली चीज है। ये N क्या है? नाइट्रोजन परमाणु है। नाइट्रोजन क्या है? ये परमाणु है। और ये N2 क्या है? नाइट्रोजन अणु है। और हमको मतलब किससे है? अणु से है ना। तो आप यहीं पर गलती करा होगे जाके। हाँ, यहाँ पर क्या होगा? N2 का आपको अणुभार लिखना है। तो N का कितना बोला मैंने? और कितने N है? 2। तो गुणे कितना कर दिया? कितना हो जाएगा? आप समझ में आया? आप जरूर गलती करते हैं, हमसे शर्त लगा लीजिए। यहीं पर गलती करते हैं और कहीं नहीं करते हैं, आंसर नहीं आता आपका। आगे देखिए, कितना समझ में आ गया? ये 14 दूना 28 समझ में आ गया। अब देखो M बराबर होता है, यहां लगाते हैं। चलिए रुक जाइए, M बराबर होता है W इंटू 1000 बटे M और इंटू क्या है? V। W बेटा कितना दे रखा है? 1.4 गुणे 1000। M कितना दे रखा है? 28। V कितना दे रखा है? 500। अब और अच्छा करने के लिए यहाँ पर देखिए दशमलव हटाया और नीचे 1 0 क्या किया? बढ़ा दिया। ठीक है, लो बढ़ा लो, वही बढ़ा लो। 28 में 0 बढ़ा लिया, इनका मन है। देखो 1 2 3 नीचे का 0 कटे 1 2 3, ऊपर बचा 14, नीचे बचा 28 और गुणे क्या बचा? 1.5। 14 1 कम 14 और 14 दूना कितना होता है? 28। ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे 2 गुणे कितना बचा? तो यहाँ लिख सकते हैं 1 5 दूनी कितना होता है? 1। अब देखिए आंसर कितना आएगा? 10 बाहर लिखोगे, 1 कहाँ लिखोगे? अंदर। 10 का पहाड़ा 1 में करोगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे क्या बढ़ाओगे? 10 1 कम कितना हो गया? 0.1 आया। तो देखिए आंसर आ गया 0.1 मोल प्रति लीटर। आप इतना करते ही ना, आप जानते क्या करते हैं? ये 0 काटा, कई 0 काटा नीचे, ऊपर 1 स्थान क्या करते हैं? वही आंसर आ रहा है कि नहीं यार? चलिए इसको नोट करिए। देखिए अगला सवाल है आपका 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। बहुत ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट होके विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 9 ग्राम का मतलब है, यहाँ पर ग्राम आ गया, इसका मतलब ये स्मॉल W दे रखा है। 100 ग्राम का मतलब है 1 ग्राम बराबर होता है 1 ml के। 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 ml। तो भैया 100 ग्राम किसके बराबर होगा? 100 ml के। तो भैया इस जगह पे चाहे 100 ग्राम लिखा हो और चाहे लिखा हो 100 ml, ये देखिए बात एक ही है। ये क्या दे रखा है? आयतन पता चल गया कि नहीं पता? आप क्या लिखोगे? यहाँ पर W कितना दे रखा है? 9.0। पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू ना है, लिखना चाहो लिखो
और ना लिखना चाहो ना लिखो, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर संख्या है तो वैल्यू है, अगर पॉइंट के बाद 0 लिखा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब चाहे मेरा मन नहीं लिख रहे, लो 9 ग्राम हो गया। अब V कितना दे रखा है आपको 100 ml, और ग्लूकोज का अणुभार कितना पता है भैया, ग्लूकोज का अणुभार ये देखिए हमने निकाल के रखा है 180, तो यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार कितना है 180। अब क्या करोगे, M बराबर कितना होता है भैया, W इंटू 1000 बटे M इंटू V, तो W कितना दे रखा है M 9, और यहाँ 1000 है ना बेटा, फिर M कितना दे रखा है 180, और V कितना दे रखा है 100। अब कितने नीचे 0 दिख रहे हैं आप लोगों को, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, खत्म कर लिया काम। ऊपर क्या बचा है त्रिवेदी 9, नीचे क्या बचा है 18, एक लिखो ना लिखो उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। अब 9 1 कम 9 दूनी 18, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा 2, और मैंने कहा था कि नीचे अगर संख्या जो भाग में बाहर रहेगी और ऊपर वाली संख्या भाग में अंदर, 2 का टेबल 2 का पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं, तो इसके लिए क्या लगाओगे और दशमलव लगाया, तो अब हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। कट गया कि नहीं कट गया, आया आंसर 0.5 मोल प्रति लीटर, ये आपका हो गया आंसर। ये 100 ग्राम विलायक, यानी 100 ग्राम का मतलब ये बड़ा डब्लू दे रखा है। 100 ग्राम का मतलब ज्यादा है, 100 ग्राम बहुत बड़ी बात हो गई, तो ये बड़ा डब्लू है, छोटा डब्लू नहीं पता है।
मगर हमको ये पता है विलेय का 0.1 मोल घुला है, 0.1 मोल घुला है। तो भैया मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बेटे विलेय का क्या होता है अणुभार। और जो आंसर आएगा वो मोल में आएगा। तो भैया भार का मतलब W और भार का मतलब क्या? इसने हमको ये निकाल के डायरेक्ट ये आंसर दे दिया कि आपको भार और अणुभार हम दे ही नहीं रहे, हम सीधे सीधे W/M का मान दे रहे हैं 0.1। यानी कहने का मतलब है कैपिटल W दे रखा है आपको, पहले लिखिए 100 ग्राम, और W/M का मान कितना दे रखा है 0.1 मोल। अब उसने ना भार दिया ना अणुभार दिया, डायरेक्ट इनके मान दे दिया कि जो इनको निकाला तो ये आंसर आया है इसका। ठीक है, अब क्या करोगे यहां पर क्या करोगे, M बराबर स्मॉल W इंटू 1000/M इंटू कैपिटल W, सही है। अब बताओ स्मॉल W बटे स्मॉल M का मान, इतने का मान ये कितना दे रखा है? 0.1। तो कुछ करना है भला? कुछ नहीं, W/M का मान इन्होंने 0 कितना दे दिया 1, और ये कितना लिखा है 1, और बटे में कैपिटल W कितना है 100। 2 0 काट दिए कि नहीं काट दिए? अब बचा क्या ऊपर 0.1 और ये क्या बचा 10। 10 एक कम कितना होता है 10 एक कम कितना होगा 10, और एक स्थान दशमलव लगा दो तो यहाँ लग गया कि नहीं लग गया? और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू है नहीं है। एक आंसर आ गया मोल प्रति है सर। उसने W/M का मान डायरेक्ट दे दिया, आपने W/M का मान रख दिया खाली। कुछ किया भला? कुछ किया? चलो नोट करो। अब देखिए आपके सामने एक अगला सवाल है, भारानुसार 20% क्या है पोटेशियम कार्बोनेट, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो भैया सवाल में ये जो 20% दे रखा है, ये कभी ऐसा सवाल आ जाए तो स्मॉल W कितना दे रखा है 20%, तो कैपिटल W कितना होगा? टोटल परसेंट कितना होता है 100 रुपया में 20 रुपया खा गए तो कै रुपया दे सकते? तो कैपिटल W के पास कै रुपए हैं 80%। चाहे ग्राम हो चाहे परसेंट हो, बात एक ही है। बात समझ में आ गई? तो छोटा W 20% और कैपिटल W कैसे पता करना है? 100% होता है, 100 में से आप 20 घटा लो, 100 में से क्या किया 20 घटा लिया, तो आप बताओ कितना बचेगा? 80 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पक्का है? ठीक है, ये परसेंट 100 अपनी तरफ से माना है, होता है। कहां से आया ये नहीं, ये होता है। आप भी जानते हो 100%, तो 100% में जब 20% खर्चा हो गया तो कितना बचा इसके पास 80। M निकालना है, M निकालना सीखो। किसका? पोटेशियम कार्बोनेट का, K2CO3। K का कितना दिया है 39। कितने K हैं? गुणे 2। कार्बन का कितना है? और O का कितना है? कितने O है? 39 दूना कितना होता है 78, 12 16 3 कितना होता है 48, 8 8 16 16 2 18, हासिल गया 1, 7 1 8, 8 4 12 1 13। कितना आ गया भैया 138। पक्का है? ठीक। अब क्या करना है, M बराबर स्मॉल W इंटू कितना हो गया 1000, M इंटू कैपिटल W। मान रखना जानते हो? स्मॉल W कितना दे रखा है भैया बताओ? 20। फिर कितना दे रखा है 1000। M कितना दे रखा है 138। कैपिटल W कितना दे रखा है 80%। अब तुमको काटना है, 0 से 0 काट दिया, B और 0 तो कटेंगे नहीं। ऐसा कर ले यार, ये 0 ना काटा जाए। 20 1 20, 20 चौको कितना होता है 80।
हो गया कि नहीं हो गया? 4 एकम और 4 को 1000 से भाग करोगे कितना आएगा? 250 आएगा। अगर कहें कि 1000 के टुकड़े 4 लोगों को देने हैं तो 250 रुपए तो दोगे। तो वही चीज कर दी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20 और ये 0। हमने थोड़ा सा बड़ा देखो, अब वो आते थे छोड़ो, छोटी छोटी 2 से काटो फिर 3 से काटो, इससे सवाल में गंदगी होती है और बड़ा भी हो जाता है। अगर कट रहा है कि 4 से 1000 कट रहा तो सीधे काट डालो उसे, यही चीज तो सिखा है। अब क्या बचा थोड़ा देखिए, ऊपर बचा 250 और नीचे क्या बचा 138। अब भाग कर लेते हैं, बस इतना ही बचा है। 138 को 250 से क्या किया? क्या 138 का 250 में भाग जाएगा? सवाल ही नहीं उठता, एक बार जाएगा। 138 का दूना करेंगे तो लमसम वो 200-300 के करीब निकलेगा जाके, ठीक है। तो एक बार जाएगा, लिख लिया। यहाँ पर हासिल लिया, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। अब यहाँ हासिल दे चुके तो कितना बचा? 4। अब यहाँ फिर हासिल लिया, 14 में से 3 गया, कितना बचा? गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 बचा, सॉरी गलती हम ही कर रहे हैं। 4 में से 3 गया 1 और यहाँ कितना बचा? 1। आप क्या करेंगे? 138 का पहाड़ा 112 में जाएगा? नहीं जाएगा। सभी जानते हैं कि 138 ज्यादा, 112 क्या है? कम है। तो इसके लिए बेटा क्या लगाएंगे? और दशमलव लगाया तो मेरा 1 0 बढ़ाने का मकसद हो गया। अब देखो कैसे कटेगा, लमसम देखो ये आपका 8 बार लगा के देखो, 7 बार 8 बार करते हैं, 8 ढाई कितना होगा? हासिल गवा 8 3 24, 24 6 कितना होता है? 30। हासिल गया 8 कम 8 3 कितना होता है? 11। लग गया भैया। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1 बचा, बाकी अपना कट गया। यहाँ दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लिया, लमसम कितनी बार गया? 1। तो आंसर आ गया 0.81 मोल प्रति केजी।